नमस्कार दोस्तों, आप सभी कपाल क्लासेस में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट एक, जिसमें 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस रखे गए हैं और ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण है, बार बार परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। खास करके आपके यूपीपी री एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले सीरीज है ये। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, एक निश्चित कूट भाषा में पैकिंग को 7149113116 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। उसी भाषा में फ्रूट्स को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा। तो सबसे पहले हम इसको डिकोड करते हैं कि इसको कैसे लिखा गया। तो क्या करेंगे, हम सिंपली यहाँ पर लिख लेते हैं पहले पैकिंग को। ठीक है, अब देखिए हमने यहाँ पर पैकिंग को सिंपल सा लिख लिया और इसको क्या लिखा गया है, देखिए 714911 3 ठीक, इस प्रकार इसको लिखा गया है। देखिए इसमें हुआ क्या, अगर हम इसको नंबरिंग करें तो देखिए यहाँ पर आ रहा है 16 पे, पी हमारा एक पे, ये जो हमारा एक नंबर पे आएगा, सी हमारा 3 नंबर पे आएगा, के जो है दोस्तों हमारा 11 नंबर पे आएगा, आई हमारा 9 पे आता है, एन 14 पे आता है और जी 7 नंबर पे आता है। ठीक है, तो इस तरह से आप देखेंगे तो ये आ रहा है। अगर आप इन सभी में देखेंगे ध्यान से, अगर आप इनको देखेंगे तो यहाँ पर ये 16 है पी। ठीक, यहाँ पर हमें दिया गया है, कितना दिया है 16। ठीक, इसी तरह आप देखेंगे इसके बाद ये एक दिया गया है, तो क्या है पहले वाले को लास्ट में लिखा गया, उसके बाद ये आ गया, देन हमारा 3 आ गया, देन 11 आ गया, देन आई बराबर 9 आ गया और एन बराबर 14, लास्ट वाले को बिल्कुल स्टार्टिंग में लिखा है 7। ठीक है, तो इस तरह से इसको डिकोड किया गया है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिख लेते हैं फ्रूट्स। ठीक, यहाँ पर लिखे और इसको करेंगे हम अल्फाबेटिकली नंबरिंग। तो ये हो गया 6 पे, आर 18 पे, यू 21 पे, आई 9 पे, टी 20 पे और एस 19 पे। ठीक, अब देखिए पहले वाले को क्या किया था, स्टार्टिंग में लिखा था, यानी कि 19 को हम सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद हम 20 को लिखेंगे। ठीक, तो आप क्वेश्चन में देखेंगे विकल्प में ध्यान से, तो यहाँ पर 19 से सिर्फ ये दो स्टार्ट हो रहे हैं, जबकि इसमें 19-21 है और इसमें 19-20। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हमें पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक विशिष्ट कूट भाषा में बिहाइंड को BLG लिखा जाता है। इस भाषा में ऑरेंज को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको भी सेम तरीके से हम डिकोड करेंगे। क्या करेंगे, BEHI, बिहाइंड को क्या लिखा है इन्होंने, ELGJ और GD। ठीक, इस तरह से इन्होंने यहाँ पर लिखा है। अब देखिए इसमें क्या क्या हुआ है, सबसे पहले हम देखेंगे नंबरिंग करेंगे और नंबरिंग में देखिए क्या करेंगे, बी जो है हमारा 2 नंबर पे आएगा, ई हमारा 5 नंबर पे आएगा, एच 8 नंबर पे, आई 9 नंबर पे, एन 14 पे एंड डी 4 नंबर पे। नीचे वाले में भी नंबरिंग करेंगे तो डी 4 नंबर पे, जी 7 पे आएगा और जे 10 पे आएगा, जी अगेन 7 पे, एल हमारा 12 पे आ जाएगा और बी 2 नंबर पे आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप देखेंगे, देखिए फर्स्ट और लास्ट लेटर जो है वो बी से स्टार्ट है, इस दोनों में भी। तो अगर आप इस तरह से देखेंगे तो यहाँ पर ओ दिया गया है और लास्ट में ई, जबकि हमें कोई विकल्प में ऐसा कोई भी नंबर लेटर नहीं दिया है कि हम इसको इस मेथड से करें। तो हम इसमें कुछ और मेथड अप्लाई करेंगे, वो क्या होगा, देखिए हम इसको लास्ट वाला जो है इधर से पकड़िए, डी से अगर हम बी तक आते हैं तो हमारे पास -2 हो जाएगा, यानी कि 4 से 2। गेन आएंगे एन से एल तक तो कितना हो जाएगा, -2। देखिए 14 से 12 हो रहा है। उसी तरह एच आई से हम आएंगे जी तक तो हमारे पास -2 हो जाएगा, 9 से 7 हो रहा है। ठीक,
इसी तरह आप यहाँ जब इस साइड से देखेंगे बी से लास्ट वाले लेटर तक जाएंगे डी तक यानी कि, तो हमारे पास कितना हो जाएगा प्लस का 2। इसी तरह ई से जी तक जाने में प्लस 2 और एच से जे तक जाने में प्लस 2। तो सीरीज देखेंगे तो आप इधर से जो 3 लेटर हैं वो प्लस 2 हो रहे हैं यानी कि प्लस 2 और फिर वाले -2 और -2 और उनकी पोजीशन आपने देखी चुकी। तो हम क्या करेंगे लिख लेते हैं ऑरेंज को ठीक उसी तरह यहाँ पर लिखेंगे और इनको हम करेंगे नंबरिंग। नंबर देंगे आप वो आता 15 पे, आर 18 पे, एक एक पे, एन 14 पे आएगा, जी 7 पे और ई 5 पे। देखिए पहले वाले को बिल्कुल कहाँ लिखेंगे लास्ट में जाकर लिखेंगे और कितना हो जाएगा ये +2। 15 से क्या हो जाएगा 17 और 17 पे आता है हमारे पास क्यू। अगेन देखेंगे आप आर हमारा यहाँ पर आएगा और ये 18 से 20 हो जाएगा तो 20 नंबर पे आएगी हमारे पास टी। ठीक है, उसके बाद ए देखेंगे, ए आता है 1 पे और ये यहाँ पर आएगा और ये 2 इंक्रीज होगा ये भी तो ये हो जाएगा सी। तो आप लास्ट में देखेंगे विकल्प में हमारे पास सी टी क्यू आ चुका है। तो सी टी क्यू सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में एक ही में है तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द ज्ञात कीजिए। अब देखिए क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हमें बताना क्या आएगा। तो आप देखेंगे ध्यान से, जिस तरह भारत का संबंध किससे है देश से, भारत क्या है एक देश है तो यहाँ पर देश आया और यहाँ से देखिए दिल्ली क्या है यहाँ पर वही आएगा तो दिल्ली एक राजधानी है। दिल्ली क्या है राजधानी है तो ये यहाँ पर आ जाएगा राजधानी। ये ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द ज्ञात कीजिए। उसी तरह का क्वेश्चन है देखिए दिन और रात, जिस तरह दिन रात होते हैं दिन होगा तो रात भी होगी, इसी तरह सुबह सुबह का संबंध किससे हो जाएगा शाम से। ठीक, तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दी गई श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए ये आया हमारा क्वेश्चन सीरीज का। देखिए सीरीज में यहाँ पर किस तरह से सीरीज चल रही है ये देखिए। देखिए 29 से क्या हुआ 33 यानी कि कितना प्लस हो गया यहाँ पर 4 का। आप देखेंगे 33 से 42 हो गया यानी कि कितना प्लस हुआ है 9 का। ठीक, कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग हो रही है। और आगे में देखेंगे तो आप +16 हो गई हमारा सीरीज में और यहाँ पर देखेंगे 58 से 83 प्लस का 25। यहाँ पर हमें बताना है क्या होगा। तो अगर आप अभी देखेंगे यहाँ से हमें कुछ नहीं मिल रहा तो हम क्या करेंगे, आप देखें ये जो नंबर निकल के आए हैं यानी कि इंक्रीज वाले 4 9 16 25 ये क्या है। देखिए ये 2 का स्क्वायर है जस्ट, उसके बाद 3 का स्क्वायर 9, उसके बाद 4 का स्क्वायर 16 और ये 5 का स्क्वायर। तो इस हिसाब से एकदम सीरीज में आ रहा है 2 3 4 5 और स्क्वायर। तो अगला नंबर क्या होना चाहिए 6 का स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36। हमें अगली संख्या ज्ञात करनी है तो हम क्या करेंगे 83 में 36 ऐड कर देंगे और हमें हमारा अगला नंबर मिल जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारा अगला नंबर 119 यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा जो हमें ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, दी गई श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। ये भी हमारा श्रृंखला का क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें किस तरह की सीरीज चल रही है। देखिए 46 है, 46 से 54 हुआ है तो कितना इंक्रीज हुआ है यहाँ पर 8 का इंक्रीज हो गया। ठीक, अगेन आप देखेंगे 54 से 70 हुआ है तो कितना इंक्रीज हुआ है प्लस का 16। अगेन आप देखेंगे 70 से 102 हो गया इंक्रीज कितना हुआ है प्लस का 32। अगेन आप देखेंगे 102 से 166 हो गया तो कितना इंक्रीज हुआ है 64। अगेन आप जाएंगे तो कितना इंक्रीज होना चाहिए। अब आप देखो ध्यान से सीरीज किस तरह क्या पैटर्न फॉलो कर रही है। आप देखेंगे 8 का जस्ट एंड डबल हो गया, 8 का डबल हो गया 16, यहाँ अगले में 16 का डबल हो गया 32, 32 के बाद इसका भी डबल हो गया तो अगले में क्या होगा 64 का डबल होगा। जब हम 64 का डबल करेंगे तो कितना मिलेगा 128। अब 128 हमें अगली संख्या फाइंड करनी है तो हम क्या करेंगे इसको ऐड कर देंगे 166 में। ठीक है, 166 में जब हम 128 ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना मिल जाएगा 294। तो 294 हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर जो हमें ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे, दी गई श्रृंखला को पूरा कीजिए। अब देखिए यहाँ पर क्या श्रृंखला चल रही है। आप देखेंगे क्यू, उसके बाद डैश पी डैश एम डैश ए डैश क्यू ए और ये टी एम। ठीक है, इस तरह से
है। तो आप यहाँ पर ध्यान से देखिए क्यू के बाद क्या आया है, इसी सीरीज में आप फाइंड करें। नहीं तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, ये जो नंबर्स चल रहे हैं ना, इनको आप काउंट कर लीजिए, इसमें कितने लेटर हैं उनको इक्वल भाग में डिवाइड कर लीजिए। 3 का ग्रुप, 4 का ग्रुप, 5 का ग्रुप, जैसा भी ग्रुप बन रहा हो आप उस तरह से भी कर सकते हैं। लेकिन इस केस में बहुत ही आसान क्वेश्चन नहीं है, मैं आपको समझा दे रहा हूँ। यहीं पे देखिए आप विकल्प भी चयन कर सकते हैं। विकल्प में देखिए सभी ए और टी से स्टार्ट, सॉरी ए से सभी स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो पहला ए ही आएगा यहाँ पर, ठीक। अगेन आप देखिए ए, देखिए क्यू ए पी, 3 लेटर यहाँ पर एक सीरीज में जा रहे हैं। अब आप देखेंगे यहाँ पर क्यू ए है, तो अगेन अगले ए के बाद क्या आएगा, यहाँ पर पी आएगा, ठीक। अब देखेंगे तो आप ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा हो चुका है, यानी कि पी के बाद क्या आएगा, टी, उसके बाद एम। तो यहाँ पर देखेंगे पी है, पी के बाद क्या है, टी, और टी के बाद अगेन एम आया। तो आप देखेंगे ये वाली भी यहाँ से क्यू ए पी टी एम पूरा हो चुका है, और ये वाला भी पूरा हो चुका है। तो ये बचा हुआ जो बीच का वो भी क्या होगा, यही वाला होने वाला। तो ए से पहले क्या है, क्यू है, और ए के बाद क्या है, पी, पी के बाद टी, टी के बाद क्या है, एम। तो देखिए हमारे पास सारी हमारी सीरीज भर चुकी है। क्या निकल के आया, ए टी क्यू ई एम पी, और ये हमें कहाँ पर कौन से विकल्प में दे गया है, देखिए ए टी क्यू पी एम पी। ये देखिए ऑप्शन नंबर डी में हमें दिया गया है ए टी क्यू पी एम पी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर यही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दी गई श्रृंखला को पूरा कीजिए। अगेन फिर से उसी टाइप का क्वेश्चन है। तो देखिए आप इसमें बी सी डी, आप यहाँ पर देखेंगे तो आप विकल्प को देख के इसमें नहीं सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि देखिए बी से भी स्टार्ट है, डी से भी स्टार्ट है, और सी से भी स्टार्ट। तो इसमें आप क्या करेंगे, सिंपल सा, आप या तो लेटर काउंट कर सकते हैं। अगर आप काउंट नहीं करना चाहते हैं तो आप इनमें देख लीजिए, आप ध्यान से जब देखेंगे तो आप कहीं ना कहीं से मिल जाएगा। जैसे कि बी सी डी, 3 लेटर यहाँ स्टार्टिंग में दिए गए हैं, बी सी डी, ठीक है। आप कहीं फिर देखेंगे तो आपको बी सी डी की बाद का कोई भी लेटर आपको मिल जाए, तो आप यहाँ पर उठा के पेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देखिए, इसको छोड़िए, आप डी के बाद क्या स्टार्ट हो रहा है, डी के बाद डी आ रहा है। अगेन इसमें भी देखेंगे तो आप डी के बाद डी आया, तो यहाँ पर भी डी के बाद डी ही आएगा, ठीक है। और डी, दो डबल डी होने के बाद क्या है, बी हो रहा है, तो डबल डी होने के बाद यहाँ पर भी बी हो रहा है। उसके बाद क्या आया हमारे पास, सी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बी के बाद सी आ जाएगा। अब देखिए यहाँ तक हमारा सीरीज फिल हो चुकी है। तो देखिए बी सी डबल डी, बी सी डबल डी, बी सी। तो यहाँ पर क्या आएगा, डी डबल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर फिर से क्या हो जाएगा, बी, बी सी डबल डी, ठीक है। सीरीज हमारी क्या हुई है, बी सी डबल डी, बी सी डबल डी, बी सी डबल डी, बी सी डबल डी, ठीक है। हमने क्या क्या फिल किया है अभी, बी सी डी बी, ये हमें कहाँ दिया गया है, देखिए बी सी डी बी हमें ऑप्शन नंबर सी में दिया, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति ने एक महिला का परिचय अपने पिता की बहन की बेटी के रूप में दिया। महिला उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है। अब देखिए ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, और ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, तो आपको मैं मैन्युअली बता रहा हूँ। आप एक बार क्वेश्चन को ध्यान से अगर पढ़ लेते हैं ना, तो इस टाइप के क्वेश्चन आप बहुत ही आसानी से कर पाएंगे, आपको सॉल्व करने की इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए क्या कहा गया, एक व्यक्ति ने एक महिला का परिचय अपने पिता की, देखिए आप यहाँ से स्टार्ट कीजिए, अपने पिता की बहन, देखिए उसके पिता की बहन उसकी क्या होगी, बुआ, ठीक है, की बेटी, तो उसकी क्या हो जाएगी, कजन हो जाएगी, फुफेरी बहन के रूप में दिया। महिला उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा कजन, फुफेरी बहन। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विनीत 16 किलोमीटर पश्चिम में चलता है, दाएं मुड़ता है और 12 किलोमीटर चलता है, और फिर लगातार 2 बार बाएं मुड़ता है, जिसमें क्रमशः 8 किलोमीटर और 12 किलोमीटर की दूरी तय करता है। अंत में वह दाहिने मुड़ता है और आगे 10 किलोमीटर की दूरी तय करता है। अब वह अपने मूल स्थान से कितनी दूरी पर है, ये हमें बताना है, ठीक है। क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ेंगे तभी आप सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, आपको कुछ ज्यादा नहीं करना है, डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है इसमें। आप सिंपल सा लिखिए डायरेक्शन, जैसे उत्तर से स्टार्ट कीजिए, उत्तर, उसके बाद आप पूर्व लिखिए,
दक्षिण लिख लीजिए एंड उसके बाद पश्चिम लिख, ठीक है। ये डायरेक्शन आपको यहाँ पर लिखनी है और उसके बाद आप क्वेश्चन को पढ़ते जाइए और लिखते जाइए। देखिए कहाँ से स्टार्ट कर रहा है विनीत, 16 किलोमीटर पश्चिम में चलता है, तो हम पश्चिम में क्या लिख लेंगे, 16 किलोमीटर। उसके बाद देखिए क्या बोला है कि दाएं मुड़ता है, दाएं मुड़ेगा यानी कि इस साइड जाएगा और बाएं होगा तो इस साइड, तो इस साइड कुछ नहीं है तो ये कहाँ पर आ जाएगा, उत्तर में। उत्तर में कितना चलेगा उसको, 12। अगेन फिर क्या गया, फिर लगातार 2 बार बाएं मुड़ता, अभी दाएं मुड़ रहा था, बाएं मुड़ेगा तो फिर से यहाँ पर आ जाएगा और कितना चलेगा, 8 किलोमीटर। अगेन मुड़ेगा तो चलेगा 12 किलोमीटर, फिर वह कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। दूरी तय करता, अंत में फिर से दाएं मुड़ता है, अभी फिर से दाएं मुड़ेगा तो कहाँ आ जाएगा, फिर से पश्चिम की डायरेक्शन में आ जाएगा और कितना चलेगा, 10 किलोमीटर। ठीक, उसके बाद आप क्या कीजिए, उत्तर में से दक्षिण और पूरब में से पश्चिम को लेस कर दीजिए। तो देखिए उत्तर में 12 है और दक्षिण में 12, तो ये तो 0 हो जाएगा और यहाँ पर पूर्व में कुछ नहीं चला तो इस सबको हम ऐड कर देंगे। ये देखिए 16 और 10 26, 26 और 8 हमारे पास हो जाएगा 34। कितना हो जाएगा, 34 किलोमीटर। अब मैं 34 किलोमीटर चला है, डायरेक्शन हमसे नहीं पूछी, सिर्फ किलोमीटर पूछा है। तो देखिए हमें दिया गया ऑप्शन नंबर बी में। अगर आपसे डायरेक्शन पूछी जाती तो आप बता देते डायरेक्शन किस दिशा में है, पश्चिम दिशा में, ठीक है। तो अभी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिए, अक्षर ए बी सी डी ई और एफ में से अंकित एक ही पासे के दो अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई है। उस अक्षर का चयन करें जो अक्षर ए वाले फलक के विपरीत फलक होगा। ठीक है, इस तरह का सवाल सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, रीजनिंग। देखिए आप इसमें जो भी सतह कॉमन दी गई हो, जैसे कि आप देखेंगे ए के विपरीत तो हमें निकालना है, लेकिन यहाँ पर डी ई, तो इस वाले में ई हमें कॉमन दिया गया, तो आप ई को एक ही जगह रख करके इनको क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमा करके लिख लीजिए। जैसे कि ई के बाद इसमें क्या आएगा, बी और फिर आएगा एफ। अगेन दूसरे पासे में देखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, ई के बाद डी और ए। हमसे क्या पूछा गया, ए वाले के विपरीत, जो ए आएंगे एक दूसरे के विपरीत आएंगे, तो ए के विपरीत में क्या होगा, एफ। एफ हमें ऑप्शन नंबर बी में दिया, हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक ही पासे की तीन अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं, उस संख्या का चयन कीजिए जो तीन दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक होगा। ठीक है, ये भी उसी तरह का सवाल है, तो हम इसमें देखिए क्या करेंगे। इस क्वेश्चन में आप देखेंगे, दूसरी बात एक पासे में बता दूं, अगर कोई भी दो फलक किसी दो पासे में समान है तो जो बचे हुए दो फलक होंगे वो एक दूसरे के विपरीत होंगे। जैसे कि आप देखेंगे इसमें 4 2, इस पासे में आप देखेंगे 4 2 कॉमन है, तो इसमें जो 6 और 3 जो बच रहे हैं ना, एक दूसरे के विपरीत होंगे। हमसे क्या पूछा, 3 का विपरीत, 3 का विपरीत क्या हो जाएगा, 6, जो कि हमें ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अभिक ऋषि पीयूष सोनल आशु और रोहित नाम के 6 मित्र उत्तर की ओर मुख करके एक पंक्ति में खड़े हैं। ऋषि आबिक के बाईं ओर और पीयूष के दाईं ओर खड़ा है, सोनल अभिक के दाईं ओर और आशु के बाईं ओर खड़ी है, आशु रोहित के बाएं खड़ी है। कौन से दो मित्र केंद्र में खड़े हैं। देखिए मान लीजिए एक पंक्ति में खड़े हैं और ये उत्तर की ओर मुंह करके खड़े हैं, तो यानी कि इस डायरेक्शन में ऐसे खड़े होंगे, ठीक है। अब देखिए कहीं से आप बना के स्टार्ट कीजिए, अगर कोई भी कॉर्नर में मिल जाता तो आप वहां से भी बना करके स्टार्ट कर दीजिए, अदरवाइज नहीं है तो आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है, इसमें देखिए कहीं भी ये नहीं बताया कि कॉर्नर में कौन है, यानी कि लास्ट में या फिर स्टार्टिंग में अगर कुछ दिया है तो आप वहां से बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए इसको हम सिंपल बनाते हैं। देखिए आबिक ऋषि पीयूष सोनल रोहित 6 मित्र उत्तर की ओर मुख करके एक पंक्ति में खड़े। देखिए यहाँ से क्वेश्चन है, तो ऋषि आबिक के बाईं ओर, ठीक है। अब बाईं ओर देखिए क्या हो जाएगा, दाईं ओर ये हो जाएगा और ये बाईं ओर हो जाएगा, बाईं ओर और ये दाईं ओर, ठीक। अब देखिए क्या बोला है, ऋषि आबिक के बाईं ओर। मान लीजिए मानते हैं अभी आबिक यहाँ पर खड़ा है, तो ऋषि कहाँ पर खड़ा होगा, यहाँ पर, ठीक। दो सेट यहाँ पर हो गए और देखिए
पीयूष के दाईं ओर खड़ा है, लेकिन क्या है, कौन, ऋषि जो है वो पीयूष के दाईं ओर, तो पीयूष कहाँ पे आ जाएगा, पीयूष यहाँ पर हो जाएगा, इसके बीच में क्या हो जाएगा, ऋषि, आबिक और पीयूष के और खड़ा है। अब अगेन अगला सेंटेंस हमारा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, सोनल आबिक के दाईं ओर है। अब देखिए आबिक यहाँ पर है और इसके दाईं ओर कौन खड़ा है, सोनल, ठीक, तो ये सोनल हो गया, आबिक के दाईं ओर, और आंसू के बाईं ओर। अब देखिए इसके दाएं और इसके बाईं ओर किसके हैं, आंसू के, आंसू के बाईं ओर, ठीक, खड़ी है। आंसू जो है वो रोहित के बाएं खड़ी है, आंसू जो है वो किसके बाएं खड़ी है, रोहित के, तो रोहित कहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर, ये हो जाएगा रोहित। हमसे क्या पूछा है कि कौन से दो मित्र केंद्र में खड़े हैं, तो देखिए एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सभी लोग खड़े हो गए सही से। तो आप देखेंगे दो लास्ट के छोड़ दिए, दो स्टार्टिंग के, तो बीच में कौन बचेगा, आबिक और सोनल, ठीक, तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये आबिक और सोनल। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे। 42 विद्यार्थी की एक कक्षा में रितिका शीर्ष से 13वें स्थान पर है, जबकि शीतल नीचे से 34वें स्थान पर है। रितिका और शीतल के बीच कितने विद्यार्थी हैं। अब देखिए शीर्ष का मतलब है ऊपर से, टोटल इसमें नंबर्स कितने दिए गए हैं, 42 विद्यार्थी हैं टोटल, ठीक, इधर से आप काउंट करेंगे ऊपर की साइड से, तो 13वें स्थान पर कौन है, रितिका, ठीक, नीचे से आप काउंट करते हुए जाएंगे तो 34वें स्थान पर है शीतल। हमसे क्या पूछेगा, इन दोनों के बीच में कितने विद्यार्थी और हैं, ठीक, तो इसको सॉल्व करने के लिए आप देखिए एक फॉर्मूला जो है हमारा वो होता है टी बराबर, यानी कि टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट और माइनस वन, ये होता है एक इसका सिंपल सा फॉर्मूला। इसी से इस बेस पे आप इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए हम क्या करेंगे, 42 बराबर लिख लेते हैं यहाँ पर 34 प्लस 13 और माइनस 1 हो जाएगा। देखिए इस केस में क्या होता है, यहाँ पर जब हम -1 करते हैं तो वो अगर एक ही व्यक्ति की दोनों तरफ से पोजीशन बताई जाती है तब हम -1 करते हैं, लेकिन यहाँ पर अलग अलग लोगों की पोजीशन हमें बताई गई है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर -1 ना करके हम करेंगे -2, ठीक, हम क्या करेंगे -2। तो देखिए इन दोनों को जोड़ लीजिए और ये 42 और ये इन सबको हम जोड़ेंगे, देखिए कि अगर इसमें से हम 2 लेस कर देंगे तो यहाँ पर 11 बचेगा, और 11 और ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 45 हो जाएगा, 11 34 45, तो यहाँ पर हमें बचेगा कितना, 3, तो कितने विद्यार्थी हैं उनके बीच में, 3 विद्यार्थी बीच में होंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यदि u का अर्थ माइनस w का अर्थ भाग t का अर्थ प्लस और b का अर्थ मल्टीप्लाई है, तो समीकरण हमें बतानी क्या होगी। तो देखिए जो इसमें बताया गया है वही आप रख दीजिए, सॉल्व कर, बहुत ही आसान तरीका। 33 टी बराबर क्या दिया गया है, टी का अर्थ प्लस, तो हम प्लस लगाएंगे, उसके बाद 77 लिखेंगे, उसके बाद u दिया गया है, u बराबर माइनस है तो माइनस क्या हो जाएगा 11, अगेन t है तो t का फिर से हम प्लस लगाएंगे और 1 लिखेंगे। तो इन सबको अब हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ठीक है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हमारे पास हो जाएंगे 77 और 33, तो ये हो जाएगा हमारे पास 110 -11 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 111, ठीक है, ये 111 हो जाएंगे हमारे पास यहाँ पर।
111 में से 11 घट जाएंगे तो हमारे पास बचेगा 100। हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदलने की आवश्यकता है? अब देखिए इसमें कोई भी दो चिन्ह बदलकर हम समीकरण को सही कर देंगे, यानी कि हमें आंसर जो है हमें 910 मिलना चाहिए। कैसे सॉल्व करेंगे? तो आप देखेंगे, देखिए 100 अगर हम इसको डिवाइड कर देंगे यहाँ पर 10 को, इसी तरह यहाँ पर रहने देंगे तो यहाँ मिल जाएगा हमें 10 की गुणा करेंगे 100 से तो ये हो जाएगा 1000। हमें कितना चाहिए अभी? 910। हाँ तो देखिए यहाँ पर अगर हम इनको आपस में बदल दें, इसको प्लस कर दें और इसको माइनस कर दें, तो ये कितना हो जाएगा? 1000 में 10 ऐड हो जाएगा, माइनस 100 हो जाएगा। ठीक, तो कितना बचेगा यहाँ पर? 910। ठीक है, तो प्लस और माइनस, ये ऑप्शन नंबर डी वाला हमारा राइट हो जाएगा। इन दो चिन्हों को बदलेंगे हम तो हमारी समीकरण ठीक हो जाएगी। अगला क्वेश्चन कथन है। देखिए कथन क्या दिया गया है हमें? सभी बाघ शेर हैं, सभी शेर जानवर हैं। निष्कर्ष में आप देखेंगे, देखिए सभी बाघ जानवर हैं, सभी बाघ क्या है? जानवर है। देखिए सभी बाघ शेर हैं और सभी शेर जानवर हैं, तो सभी बाघ भी जानवर हो जाएंगे। ठीक है, ये हमारा कथन सत्य है। तो देखिए कोई भी बाघ पक्षी नहीं है। हाँ पक्षी नहीं है क्योंकि जानवर है सभी, तो ये वाला कथन भी ठीक हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? कथन, निष्कर्ष, फर्स्ट व दोनों सही हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? देखिए इस टाइप की कोई भी आपको आकृति दी जाती है तो आप उसमें क्या कीजिए? नंबरिंग कीजिए, 1 2 3 4, और इस नंबर का जस्ट जो आपको लास्ट मिलता है उसका डबल कीजिए। इनकी 4 का डबल क्या हो जाएगा? 8। तो इतने में आपको क्या होंगे? 8 त्रिभुज बनेंगे। ठीक, उसी तरह आप इधर का भी पोर्शन आपका आधा बचा तो इधर भी 8 हो जाएंगे। तो ये कितने हो जाएंगे? 8 प्लस 8। लेकिन जब भी यहाँ पर दो आकृतियां मिलती हैं तो आपके एक तो ये आपका एक्स्ट्रा बनता है, तो ये दो त्रिभुज आपको और मिल जाएंगे। तो यहाँ पर टोटल कितने हो जाएंगे? 18 त्रिभुज। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।